नमस्कार, मैं यशोदी चावला। स्वागत है आपका खबर 5 चैनल में। चलिए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की तरफ। यूपी के बरेली में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज बरेली के इंटर कॉलेज में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया है, जिसमें उन्होंने लगभग 1 घंटा धारा प्रवाह संबोधित करते हुए सपा बसपा भाजपा कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। वहीं उन्होंने कहा कि मुस्लिम शोषित वंचित और दलित से एक प्लेटफार्म पर आकर उत्तर प्रदेश में मजलिस को वोट देकर अपने बीच एक नुमाइंदा चुनकर भेजने की अपील की है, ताकि जिससे आपके क्षेत्र में बेहतर से बेहतर विकास योजना लाकर आपका स्वर्णीय विकास हो सके। इस दौरान उन्होंने खरी खरी पर सच्चाई बयान करते हुए कहा है कि देश की सभी पार्टी लगातार शोषित लोगों को और शोषण बढ़ा रही हैं। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार में लगातार मुस्लिम व दलितों का शोषण हुआ है। इसको लेकर वह हमेशा इसका विरोध करते आए हैं। इस दौरान सभा में मुसलमानों की तरफ मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि यूपी में आपके वोट की कोई अहमियत नहीं रह गई है, क्योंकि भाजपा में आपके वोट नहीं चाहिए और सपा को ये पूरा भरोसा रहता है कि ये मियाँ जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। इसलिए आज आप हर क्षेत्र में पिछड़ चुके हैं। कुछ कथित नाम व नेहात धर्मनिरपेक्ष ताकतों के साथ नाम से हमारे चपरासियों ने कभी आपका भला नहीं किया है। उन्होंने कहा कि खच्चर समिति रंगनाथ मिश्र की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि कई आंकड़े पेश किए हैं, जिसमें तुम्हारी स्थिति दलित से भी ज्यादा खराब है। वहीं भाजपा हिंदुत्व के एजेंडे से विधानसभा चुनाव लड़ रही है, इसलिए मुस्लिमों के प्रति उन्हें नफरत का भाव बना रहा है। जब सुबह को बेटा घर से किसी काम को जाता है तो माँ देखती है कि मेरा बेटा शाम तक वापस घर जिंदा लौटा या नहीं लौटा। इसी का डर क्षेत्र के मुसलमानों को रहता है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हाल ही में हरिद्वार में आयोजित धर्म संसद में मुसलमानों के खुलेआम नरसंहार की बात की गई, जिस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि आला हजरत के कई शेर पढ़कर माहौल को ताज़ा किया। सभा के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष कलीम उल हफीज, महाराष्ट्र के पूर्व विधायक वारिस पठान, वरिष्ठ नेता पवन राव अंबेडकर सहित कई पार्टियों के नेताओं ने संबोधित पर संचालन भी किया है। वहीं इस सभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने भाजपा व मौजूदा सरकार पर जम के निशानेबाजी की है। आज इस मौके पर बरेली मंडल के समस्त पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे हैं। खबर 5 के लिए लादेन मंसूरी की ये खास रिपोर्ट। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन ख्वाबों को पूरा करने के लिए विधानसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को मुत्तहिदा अपने वोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम भी चाहते हैं, हमारी भी कोशिश है, हमारी भी दुआएं हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला बीजेपी को उत्तर प्रदेश में शिकस्त दे दे, दोबारा यहां पर बीजेपी की सरकार ना बने और यहां पर मुसलमानों की एक हिस्सेदारी की बात करने वाली पार्टी के उसके जिम्मेदारान विधायक बनकर असेंबली में विधानसभा में जाए, ये भी हमारा ख्वाब। अब ये ख्वाब अखिलेश का क्या है नहीं मालूम, बिल्ली के ख्वाब में चिड़ै नजर आते हैं। ये कहावत है, उनके ऊपर नहीं बोल रहे हैं। मगर अब आपको अपने ख्वाबों को अगर पूरा करना है तो अखिलेश को उठाना है। उठो, अब हम उठ चुके हैं, अब तुम हमको धोखा नहीं दे सकते। अब हिला के रख दो बीजेपी और योगी को जमहूरी तरीके से कि हम बेदार हो चुके हैं। ये हमारे ख्वाब है, हम उसको पूरा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और याद रखो, अगर तुम अपने आप को नहीं बदलोगे तो अल्लाह तुमको नहीं बदलेगा। जो कौम बदलने के लिए तैयार हो जाएगी, रब्बे कायनात तुमको बदल देगा, दुनिया को तुम्हारे सामने बदल देगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही चंद अहम गुजारिशात मुझे आप तक कहना था। मजलिस का साथ दीजिए, ये आपकी पार्टी है, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। कोई कहता है गर्दन उठा देंगे, भाई जो करना है करो, जो करना है करो, मगर मेरा भी एक ख्वाब है, शायद आपका भी ख्वाब होगा कि इस दुनिया से जाने से पहले अल्लाह हमको ख्वाब में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करा दे। मेरा भी ख्वाब है कि जब रूह निकली जाएगी
मेरी जबान पर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रहे, तो मेरे साथ लगाइए नारा, नारे तकबीर, नारे तकबीर। को पूरा करने से उनका कोई मतलब नहीं था, इनको सिर्फ इलेक्शन जीतने से मतलब था। वो ये समझते थे कि हम जीत जाएंगे तो बस काम हो गया। मैं ये कह रहा हूं कि मैं मिटने तैयार हूं, मगर तुमको जीतना है इंशाअल्लाह ताला। हम मिटेंगे एक दिन इंशाअल्लाह ताला। हम सब मिटने के लिए आए, जमीन की ग़िज़ा बनने के लिए आए। कोई यहां पर ज्यादा जिंदा नहीं रहेगा, ये तो अल्लाह को मालूम कि कौन कितनी हयात लेकर आया, मगर हर एक को मौत का मजा चखना है। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या जिंदगी आप कैसे गुजार रहे हैं, किस मकसद के लिए गुजार रहे हैं, कैसे आपका वक्त चला जा रहा है, कैसी आपकी जवानी को बर्बाद कर दिया जा रहा है। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान में आकर यही इन बातों को रखती है ताकि आप में एक शऊर बेदार हो जाए। आपने सुना, पढ़ा और देखा कि काशगंज के अल्ताफ को पुलिस स्टेशन में जान से मार दिया गया। कोई नहीं जाता अल्ताफ के पास, उसके घर वालों के पास। वो पुलिस स्टेशन में ले जाकर नल की टूटी से कहा गया कि उसने खुदकुशी कर ली। क्या कोई 3 फीट की नल की टूटी से खुदकुशी कर सकता है? मगर अल्ताफ की जान ले ली गई। वही एक गुप्ता साहब जिनका गोरखपुर में पुलिस ने उनको मारा तो मुख्यमंत्री पहुंच गए, अखिलेश पहुंच गए, घर को पहुंच गए। अरे तुम्हारी जिंदगी की अहमियत नहीं है, तुम वोट की क्या बात कर रहे हो? तुम्हारी मौत मौत नहीं है, दूसरों की मौत मौत है। तुम्हारी जिंदगी जिंदगी नहीं है, दूसरों की जिंदगी उन तुम्हारी जिंदगी से बढ़कर है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यह सच्चाई है। और जब हम इन तमाम हकीकत को बयान करते हैं तो सबको लगता है ये क्या बकवास अनाप शनाप बक रहा है। मैं अनाप शनाप नहीं बक रहा हूं, मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूं। तुम हमको डरा कर वोट हासिल नहीं कर सकते। अब ना हम मोदी से डरेंगे ना योगी से डरेंगे, इंशाअल्लाह ना हम अखिलेश के इन दिलफरेब बातों में आएंगे जो उनके वालिद मोहतरम भी दोहराते थे, ना हम कांग्रेस के वो पुरानी बूढ़ी कांग्रेस जिसने हमेशा हमको धोखा दिया। आज आकर हमसे दिलफरेब बातें की जाती हैं कि हमको वोट दो, हमको ऐसा कर दो। 2017 में अखिलेश और कांग्रेस मिले थे ना, अखिलेश और राहुल मिलकर गाना भी बन गया था, यूपी को ये 2 लड़कों का साथ पसंद है। मगर क्या निकला? क्या निकला? 2019 में सपा बीएसपी मिल गए, मिलकर लड़े। 75% मुसलमानों ने वोट दिया। CSDS का डेटा बोलता है सिर्फ 15 लोकसभा की सीट जीते। कांग्रेस पार्टी यहां पर बरेली में दौड़ो, रनिंग करो, बोले भागो, मैराथन करो, मगर राहुल गांधी यहां से भागकर केरला चले गए। क्यों भागे? क्योंकि हार गए। जब राहुल गांधी हार गए, जब अखिलेश और बीएसपी हार गई, आपने कभी सुना उनकी जबान से कि हम हारे इसलिए कि हमको हिंदू भाइयों ने वोट नहीं दिया? कभी सुना आपने? कभी सुना आपने कि समाजवादी, बहुजन समाज और कांग्रेस को जो 2019 में, 2017 में, 2014 में यूपी में जो हार हुई, कभी उन्होंने कहा कि हमको यादवों ने वोट नहीं दिया? उन्होंने कहा कि हमको पासियों ने, वाल्मीकियों ने, धोबी ने वोट नहीं दिया, कि हमको ब्राह्मणों ने वोट नहीं दिया, हमको ठाकुरों ने वोट नहीं दिया, हमको हमारे बनिया कम्युनिटी के भाइयों ने वोट नहीं दिया? नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? और जब मजलिस इलेक्शन लड़ रही है, मुस्लिम वोट, मुस्लिम वोट, मुस्लिम वोट, ऐसा पड़े हैं जैसा कि तुम्हारे बाप का खजाना है मुस्लिम वोट।
चुनाव में सिर्फ मुसलमान वोट डालता, दूसरे नहीं डालते, दूसरे नहीं डालते वोट, क्या हम ही वोट डालते? अब ये मीडिया के लोग कहां जा रहे हैं? आप कहां जा रहे हैं? अब के बाद सिराते मुस्तकीम के रास्ते पे जा रहे हैं। अरे ये रास्ता कठिन है, बोले आका का गुलाम है, इसके रास्ते पर ही जाएगा। अभी हम हमारे पीछे जहां हमारा इंटरव्यू लेते, नहीं ये आप मुस्लिम वोट में सेंध डाल रहे हैं, हम कहते हैं कि आप डालो ना हिंदू वोट में सेंध, कौन रोक रहा आपको? वोटर है, किसी का खजाना नहीं है, ये आजाद है, जिसको चाहे वोट डालेगा। मगर ये पूरी तवज्जो मोदी की, योगी की, अखिलेश की, राहुल की, मायावती की, सब किस पर है? मुसलमान कहां जा रहा है? और इलेक्शन के बाद कोई पूछेगा नहीं आपको। ये 3 बंदरों की कहानी सुनी ना कभी आपने? 3 बंदर हैं, एक आंख बंद कर लेता, मुझे कोई मुसलमानों की बर्बादी नहीं देखना है। एक बंदर है जो जबान बंद कर लेता, अरे कुछ तो बोल, बोले नहीं मेरी जबान बंद है। एक बंदर है कानों में रुई डालकर बैठा रहे, देख मेरी तकलीफ सुन, मेरी बेटियों की, नहीं सुनता। इलेक्शन तक आप इंसान है, और जैसा रमजान शुरू होगा अप्रैल में, कोई आपको पूछेगा नहीं। आज आपके इलेक्शन आ गया है, अरे मियाँ जी हमको भी तो देखो ना मियाँ जी, मियाँ जी कुछ खोरमा खिला दो, सुना है बड़ा अच्छे कबाब बनते हैं आपके पास। अखिलेश के लोग तो वो ही बोलते हैं, मगर जब अखिलेश सरकार में थे तो क्या वो स्लॉटर हाउसेस को परमिशन दिए थे? नहीं दिए, बंद करा दिए थे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन बातों पर आपको गौर करना है। अच्छा, हमको देखिए, अब भड़काऊ भाषण हो रहा है भैया, हाँ टोपी वाले भैया, हम सेल्फी लेंगे। आप आवाज लगा रहे हैं, बिल्कुल लगा रहे हैं, आपकी आवाज लगा रहे हैं। सुनिए बाप, सुनिए बाप। अब दूसरी तीसरी बात, अब इतना बोल दिए तो अब ये यहां पर कोई होगा समाजवादी का, बोलेगा देखो इतना टाइम हो गया बाबा और ये मोदी पर कुछ नहीं बोले।